हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के जो पेपर हुए थे उसकी आंसर की आ चुकी है। एसएससी ने सच में दोस्तों अपनी भावनाओं के साथ खेल नहीं किया और जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं पेपर और दोस्तों वही पेपर का पैटर्न अगर एसएससी सीजीएल में भी रहा तो सच में दोस्तों कट ऑफ जो है वो काफी कम रहने देखने को मिलेगी। और रियल में अगर इस तरीके के क्वेश्चन आने लग गए तो रियल में वो विद्यार्थी जो सच में कॉन्सेप्ट की गहराई तक जा रहे हैं उनको मौका मिलेगा। आप लोग भी दोस्तों एक बार कॉन्सेप्ट की गहराइयों को समझो, क्योंकि आगे आने वाले समय में टीसीएस बहुत बड़े बड़े बदलाव कर रहा है। उन बदलावों में आप कहीं फंस ना जाओ, इसलिए आप अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। आप एक बार इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। एसएससी का मुझे जबरदस्त क्वेश्चन लगा जब मैंने आंसर की को देखा कि हाँ क्वेश्चन काफी बढ़िया है। आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को देखिए तो सही कि आप इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम हॉल में होते तो किस तरीके से समझते और अप्रोच करते। अब मैं बताता हूं आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ में कि कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए था। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए फटाफट से दोस्तों मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं। देखिए सबसे पहले दो कॉन्सेप्ट होते हैं, E1 प्लस में E1। अगर दोस्तों मैं E1 प्लस का E1 जोड़ूं तो क्या निकल के आएगा, बताओगे क्या आप लोग मुझे? E1 प्लस E1 सम संख्या और सम संख्या को अगर मैं जोड़ता हूं भाई तो क्या निकल के आएगा, बताइए बताइए बताइए। तो आप लोग बोले सर जैसे कि 2 प्लस 2 करूंगा मैं तो 4 निकल के आ गया। मैंने कहा आप तो कोई ऐसा नंबर जोड़ लो जैसे 20 प्लस 20 किया तो क्या निकल के आ गया, 40 निकल के आ गया। मैंने कहा कोई भी नंबर बोलो, दो नंबर जो इवन होने चाहिए उनको अगर आप जोड़ के देखोगे तो निकल के क्या आएगा भाई। आप लोग बोले सर इवन निकल के आएगा अगर हम दो नंबर को जोड़ेंगे इवन नंबर को। बोलिए हाँ या ना। ये चीज समझ में आ गई कि आप लोगों के कि सर दो इवन नंबर को जोड़ने पर हमें एक इवन नंबर मिलेगा। अब जिनको नहीं समझ में आई वो एक काम करना, व्हाइट पेज पर लिखना पहले जितने इवन नंबर। अब जिनको इवन नंबर भी नहीं पता, सम नंबर भी नहीं पता यार, उनके लिए तो ये क्वेश्चन सच में आगे मत जाना। अभी आप पहले थोड़ी चीजों को क्लियर करिए तब आना, क्योंकि यार ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल का है और आपको तो इवन और नॉन ऑड नंबर ही नहीं पता। तो इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल हों। अब अगर मैं बात करता हूं भाई ऑड नंबर की तो क्या करोगे आप लोग, तो आप बोलोगे सर ऑड प्लस का ऑड। अब क्या होगा देखिए, प्रैक्टिकली चीजों को करके देख लिया करो दोस्तों। विषम प्लस में विषम नंबर जोड़ा हमने, अब क्या होगा, विषम नंबर जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हो, अगर मैं 3 प्लस 3 को जोड़ दूंगा भाई तो क्या होगा सर, 3 प्लस 3 को जोड़ा तो 6 हो गया, 7 प्लस 7 को जोड़ा तो 14 हो गया। मतलब सर अगर मैं दो ऑड नंबर को जोड़ता हूं तो रिजल्ट मुझे इवन नंबर मिल रहा है। मैंने कहा दो कंडीशन समझ में आ गई आप लोगों के कि हमें अगर इवन नंबर सम नंबर चाहिए तो हमें या तो हम एक काम करें, कौन सा वाला, कि दो इवन नंबर को जोड़ दें या हम दो ऑड नंबर को जोड़ दें, लेकिन दोनों का जो नेचर है वो सेम होना चाहिए, तब जाके हम लोग सम नंबर तक या इवन पोजीशन तक पहुंच पाएंगे। बताइए ये चीज समझ में आ गई क्या? बाकी के जो दो केस बनते हैं ऑड और इवन का, इवन और ऑड इवन वाला दोस्तों वो आप देख लेना, बाकी अपना काम इन दो कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। चलिए फटाफट से क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं अगर s 1 2 3 4 5 43, जहां h और h इज ग्रेटर देन y और h और y का जो योग है वो सम संख्या होनी चाहिए। बोलिए हाँ या ना। ये कंडीशन आपके सामने दी गई है। सबसे पहले क्वेश्चन में ट्विस्ट कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है कि h और y का योग सम है, h और y का योग सम है। तो आप लोग मुझे बताना कहां से शुरुआत कर रहा है ये, 1 से लेके 43 तक। तो अगर 1 से लेके 43 तक कर रहा है तो पहले मैं देखो दो कंडीशन बनाता हूं। यहां मैं इवन की कंडीशन बना रहा हूं कि मेरे दोनों ही नंबर मैंने इवन ले लिए, दोनों ही नंबर मैंने इवन ले लिए, रिजल्ट मुझे इवन मिलेगा। बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो यार, ऐसे तो कैसे काम चलेगा। तो आप लोग बोले सर आपने 2 ले लिया, बिल्कुल ठीक है, यहां पे भी 2 2, ये पेयर बनेंगे जैसे 4 6 8, और ये पेयर कहां तक बनेंगे बताओ बताओ, फटाफट से कमेंट करो यार। तो बोलेंगे सर 42 तक ये पेयर बनेंगे। कहां तक बनेंगे, 42 तक ये पेयर बनेंगे। 2 कॉमन रखा मैंने, क्यों, क्योंकि मैं ये नंबर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर मैंने क्या किया भाई, 4 कॉमन रखा, 6 4 8। अब यहां से स्टार्ट करते 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 मैं लेके आ गया कहां तक, 42 तक। बोलिए हाँ या ना। तो अब आप लोगों के समझ में एक बात आ गई, कौन सी वाली बात आ गई, देखो मैं अभी पेन चेंज करके बताता हूं आपको।
आपके समझ में क्या आ गया, क्या आ गया? हाँ, देखिए एक बार और समझिए चीजों को। देखो मैं क्या समझा रहा हूं कि यहां पर कितने पेयर बन के आए, तो यहां बन के आए सर 20 पेयर। अब यहां कितने पेयर बने हैं, गिनिए भाई, 4 6 4 8 4 10 ऐसे पेयर बनेंगे, तो यहां 19 पेयर बने हैं। अब अगर मैं अगला टर्म लूंगा 6, तो यहां 6 8 फिर 6, ऐसे करते हुए कितने पेयर बनेंगे सर? 18 पेयर बनेंगे। मतलब इवन टर्म की अगर बात करी जाएगी, जब इवन प्लस इवन जोड़े जाएंगे तब इवन निकल के आएगा, तो सीरीज बनेगी 20 प्लस का 20 प्लस का 19 प्लस का 18, और भाई ये सीरीज चलेगी आप लोगों की कहां तक चलेगी? 1 तक। कहां तक चलेगी? 1 तक चलेगी। 20 19 18 और 1। अब आप लोग सभी के सभी लोग बोलेंगे यहां से कि सर ये तो अब हम पे आ ही गया, नंबर इनका सम क्या निकलेगा भाई? सम निकल के आएगा सर n नेचुरल नंबर का n प्लस 1 अपॉन में 2। जिन पे कुछ भी नहीं आता भाई उनको भी ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बस उनकी समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों कि आप समझने की कोशिश करो और मैं नहीं समझा पाऊं। बस आप लोग समझने की कोशिश तो करिए, हर पॉइंट का क्लियर, जो जहां से जो चीज क्लियर हो रही है एकदम से डेप्थ में जाके मैं आपको चीजें बता रहा हूं। अब आप लोग बोलेंगे सर 20 इंटू में 21 अपॉन में 2, तो 2 से काटूंगा तो 10, ये निकल के आ गया सर 210। कितना निकल के आया? 210। अब एक चीज बताना मुझे, हमने जब थ्योरी पढ़ी थी इवन केस की, तब 2 केस निकल के आए थे, या तो हम इवन प्लस इवन करें या हम ऑड प्लस ऑड करें। समझ रहे हो क्या मेरी बात को? बोले सर हाँ, इवन प्लस इवन सर 210 निकल के आ गया, ऑड प्लस ऑड से भी तो निकल के आएगा, तो चलिए एक बार वो भी समझ लेते हैं। तो आप लोग बोले सर ऑड प्लस का ऑड कर देते हैं, तो क्या निकल के आएगा भाई? तो निकल के आएगा आप लोगों का इवन। बिल्कुल ठीक है। अब ऑड के केस में क्या होगा सर? 1। बिल्कुल ठीक है भाई। 1 के जब आप लेके चलोगे तो 1 3 1 5, और ये कहां तक चलेगा बताइए, बताइए और बताइए सर? ये चलेगा 43 तक। कहां तक चलेगा? ये 43 तक चलेगा। अब अगर मैं इससे आगे की बात करूं भाई, तो 3 से स्टार्ट कर देंगे, 3 5 3 7, और अब ये कहां तक चलेगा? ये चलेगा 43 तक। आप में से किसी के दिमाग में अगर ये वाली बात आ रही है, देखिए और समझिए कि सर यहां आपने 42 तक काम किया था और यहां पे आप जो है वो 41 43 तक क्यों लेके जा रहे हो भाई? यहां हम लोग ओनली ऑन इवन के पेयर बना रहे हैं। 42 इवन नंबर है, जबकि 43 एक ऑड नंबर है। और उस केस में दोस्तों मैं आपके लिए जो, और इस केस में भाई मैं क्या कर रहा हूं? ऑड नंबर्स को उठा रहा हूं, इसलिए 43 है। अब वहां कितने पेयर बने थे? वहां 20 पेयर बने थे। यहां कितने पेयर बन रहे हैं? तो यहां 21 पेयर बन रहे हैं। ये पेयर निकालना तो आता है या पेयर निकालना भी नहीं आता? 43 माइनस 13 करोगे दोस्तों, 13 से आप स्टार्ट करना, पेयर आप बनाते हुए चलना, 21 पेयर बन जाएंगे। बताइए हाँ या ना, चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही? तो आप लोग बोले कि सर चीजें सारी समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां से 21 पेयर निकल के आ गए। अब यहां से कितने निकलेंगे सर? यहां से 20 पेयर निकलेंगे। और दोस्तों ऐसे करते हुए चलेंगे तो 21 प्लस का 20 प्लस का 19, और ये पेयर चलेंगे मेरे भाई आप लोगों के 1 तक। अब आप लोग मुझे बताइए, अभी बता के आया था सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होगा, क्योंकि 21 तक दिया गया है, तो ये सम निकल के आएगा। इसका कितना निकल के आएगा सर? n इंटू में n प्लस 1 अपॉन में 2। तो भाई n की वैल्यू क्या दी गई है सर? n की वैल्यू 21 इंटू में 22 अपॉन में 2। 2 से काटूंगा इसको 11। अब क्या होगा? 11 एकन 11 की 121, 11 दूनी 22। 22 में अगर हम लोग 12 जोड़, 11 एकन 11, 11 की 1 हासिल, ठीक है। 11 दूनी 22 और 1 23, 231। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, ध्यान रखना ऑड वाले केस से 231 निकल के आया है। अगर मैं बात करूं इवन वाले से 210 निकल के आया है। ये कॉन्सेप्ट आपके सामने है। अब यहां से सर 2 केस निकल के आ रहे थे, ऑड प्लस ऑड बराबर में इवन, बिल्कुल ठीक है, और इवन प्लस इवन बराबर में इवन। सर यहां से निकल के आया है हमारा 231 और यहां से निकल के आया है 210। दोनों को जोड़ दो भाई तो 441 निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर बी। अब बताइए आप लोग कॉन्सेप्ट कैसा लगा आपको दोस्तों? एक क्वेश्चन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल। अब इस तरीके से जब क्वेश्चन को आप देखोगे दोस्तों, तो सच में आपको खुद को लगेगा कि सर अब हमें कॉन्सेप्ट पे भी काम करना पड़ेगा
और दोस्तों अगर मैं सीजीएल मेंस की बात करूं तो आपको 100% दोस्तों ये चांस है कि पेपर आपको स्टैंडर्ड का एक लेवल का देखने को मिलेगा। ये सवाल नहीं आएंगे जो अभी तक आप लोग, क्योंकि अब नंबर ऑफ क्वांटिटी कम कर रहे हैं लेकिन वो क्वालिटी पे अपना ध्यान दे रहे हैं। पेपर पैटर्न काफी चेंज हुआ है। दिल्ली टीसीएस के द्वारा कराया गया ये पहला पेपर है पैटर्न चेंज होने के बाद में। तो आप लोग दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चंस करते रहिए और मैं इस सीरीज को सीजीएल प्री तक दोस्तों मेरा टारगेट है कि मैं सीजीएल प्री तक आपको टॉप कॉन्सेप्ट के साथ में सारी चीजें क्लियर करता चलूं। टॉप कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, और ध्यान रखना भाई क्या दोस्तों टॉप कॉन्सेप्ट में शॉर्ट वीडियो से समझा दूं, क्योंकि यार देखो लॉन्ग वीडियो सब आजकल मैं लेके आऊंगा आपके लिए, क्योंकि एग्जाम टाइम है 4-4 5-5 घंटे अब हिम्मत नहीं होती पढ़ने की। बाकी यार टॉप कॉन्सेप्ट के जो शॉर्ट वीडियो जैसे नए कॉन्सेप्ट जो मुझे लगता है कि हाँ यार एक बार आपको पता होने चाहिए, अगर एग्जाम हॉल के अंदर आए तो आपको प्रॉब्लम आएगी। दोस्तों दिल्ली पुलिस के सारे क्वेश्चन एकदम लेटेस्ट, अब मुझे ऐसा लगने लग गया है कि यार पेपर मुझे सारे देखने पड़ेंगे। जैसे एमटीएस के पेपर मैंने वहां कराए थे उसमें भी मैंने अभी फिल्टर लगवा के देखता हूं कि कोई क्वेश्चन जो एक मतलब यूजुअली पेपर में नहीं आता वो एकदम नए पैटर्न से आ गया हो, क्योंकि अब आपके पास यार फिल्टर लगा के चलो। जैसे अपन लोग फिल्टर लगा के चलते हैं ना, जैसे आप गए कोई बासमती राइस खरीदने के लिए किसी दुकान पे गए, उधर से आपके बड़े भैया आ रहे हैं तो आपने पूछा भैया उस पर मिल जाएंगे क्या चावल, भैया बोलेंगे ना इधर नहीं मिलेंगे इधर चला जा, मतलब इधर के जो 5 किलोमीटर जाना था वो बच गया कि नहीं बच गया। ऐसे ही इन क्वेश्चंस में जो आते हैं यार उनको प्रैक्टिस करने का मतलब तो है ही नहीं, वो आपके मॉक टेस्ट से प्रीवियस ईयर पेपर से धुआंधार प्रैक्टिस हो रहे हैं। नए कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस में आपको यहाँ कराता रहूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए और दोस्तों शानदार तरीके से पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी आप लोग पहले अपना प्री का टारगेट पूरा करिए, कैसे ही करके प्री निकालिए। अगर प्री नहीं निकल पाया भाई तो फिर मेंस में बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा। वैकेंसी कितनी भी बढ़ते रहे आप दौड़ से बाहर हो जाओगे। तो सबसे पहले अपने आप को उस दौड़ में रखने के लिए आप धुआंधार मेहनत करो, दबा के मेहनत करो। तो चलिए दोस्तों मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू और जय हिंद।